दोस्तों एक बात बताइए, जब आपका पुराना पीसी या लैपटॉप पुराना हो जाता है तब आप क्या करते हैं? सीधे दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया इसकी रैम बढ़ा दीजिए, या फिर आप उसमें नए लैपटॉप या डेस्कटॉप की आपको सलाह मिलती है, आप उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये अपने फंसा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुकिए, आज आपका ये दोस्त आपको कम पैसों में कैसे अपने पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड को रॉकेट बनाया जाए उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक सही एसएसडी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही एसएसडी का चुनाव कर लिया तो समझिए आपका जो 10 साल पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो आज के 50,000 के लैपटॉप या डेस्कटॉप से के पूरी टक्कर देने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डिजिटल राजू। पहले ये समझिए कि जो आपका पुराना पीसी या लैपटॉप है उसमें जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो 5400 से लेकर 7200 आरपीएम के जो उसमें प्लेटर्स लगे होते हैं उस पर घूमती है, और उसमें जो हेड लगा होता है सुईनुमा हेड वो रीड एंड राइट का काम करता है। तो जब आप उसमें और उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो 80 से 120 Mbps होती है। जब आप उसमें विंडोज़ को ऑन करते हैं तो लाखों फाइलों को उसको एक साथ पढ़ना होता है, जिसे पढ़ते 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 वो चक्का घुमाता रहता है, और उसको क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो वो स्लोली पढ़ता है, जिससे कि आपका चक्का घूमता रहता है। अब आप समझिए एसएसडी को, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये NAND प्लस मेमोरी चिप पे काम करती है, और इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है 500 से 550 Mbps होती है, यानी आपके पुराने पीसी या लैपटॉप से लगभग 5 गुना ज़्यादा। तो आपको सही एसएसडी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पुराना आपका अगर पीसी है 8 से 10 साल पुराना, तो आपको SATA एसएसडी लेनी है। इसमें आपकी पुरानी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी जो डेटा केबल होती है SATA केबल वही लग जाती है, और दूसरी होती है NVMe M.2। अगर आपका पीसी या लैपटॉप 3-4 साल पुराना है तो आपका उसमें एक PCIe स्लॉट होता है, उसमें वो कस दी जाती है, और इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो 2500 से लेके 7000 तक होती है, बल्कि उससे भी कई बार ज़्यादा होती है। यानी आपके जो पुराने पीसी लैपटॉप हैं उससे लगभग 50 से 70 गुना ज़्यादा। और आपको एक एसएसडी लेने से पहले एक TBW होता है, उसके जो आपके एसएसडी है उसके पीछे से लिखा रहता है टेराबाइट रिटन, या टोटल बाइट्स रिटन भी कहते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको अगले किसी वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी TBW को अगर बताना शुरू किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये TBW जो है वो आपकी लाइफ बताता है, एसएसडी की लाइफ कितनी होगी। जितनी ज़्यादा TBW होगी उतनी आपकी एसएसडी की लाइफ भी होगी। तो दोस्तों अगर आपका पीसी लैपटॉप अगर 3 से 4 साल पुराना है तो आपको NVMe M.2 एसएसडी का चुनाव करना है, और अगर आपका 8 से 10 साल पुराना है तो आपको SATA एसएसडी का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई हो तो इसको अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अपने पुराने पीसी लैपटॉप के स्लो चलने की वजह से परेशान हैं। मिलते हैं अगली किसी कड़क वीडियो के साथ में, तब तक के लिए डिजिटल रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।